अगर विपक्ष सरकार की प्रेज करी जाएंगे तो उन्हें वोट कौन देगा। सारे स्टेट के हिसाब से, डिजास्टर के हिसाब से इंतज़ार कर रहे हैं कि जो नुकसान है उसकी भरपाई कैसे करनी है। मैं मानता हूँ इस भिवानी ज़िले और दादरी ज़िले में तकरीबन 92-93 गाँव ऐसे हैं। आज आपने यहाँ बाढ़ और जल भराव से ग्रस्त गांव के लोगों से मुलाकात की है और अधिकारियों को भी साथ लेके आए थे, समस्या सुनी है, इसके बारे में बताएं। देखिए, इसी प्रकार की मीटिंग हमारी कल 17 गांव की इसी भिवानी ज़िले के धनाना गांव में थी, क्योंकि इस बार बड़ी भारी, खासकर बारिश के समय में केवल जल भराव नहीं बल्कि मैं मानता हूँ इस भिवानी ज़िले और दादरी ज़िले में तकरीबन 92-93 गाँव ऐसे हैं जिनमें बड़ा भारी नुकसान है। आज भी कहीं 5 फुट कहीं 7 फुट पानी खड़ा है। प्रशासन लग के बड़ा चुस्ती से निकालने की कोशिश कर रहा है, थ्रू ड्रेनेज या कहीं ना कहीं पीछे का नहर का पानी बंद करके खेतों में पानी कैसे जा सकता है, ये सारा फौरी तौर पर कैसे इलाज करना है, भविष्य में इनकी कैसे स्कीम बनानी है। इस पानी को हम न केवल ड्रेन आउट करना चाहते बल्कि आने वाले समय में इस पानी का यूटिलाइज भी हो। इस प्रकार की 10-15 गाँवों को हम आइडेंटिफाइड चिन्हित कर रहे हैं, जहाँ पंचायत ज़मीन हमें देगी वहीं पर वाटर बॉडी बना देंगे नेक्स्ट सीजन से पहले, ताकि वहाँ हम लिफ्ट करके पानी वहाँ पर डाल दें। अभी क्या सीमा, आज के दिन दिया आपने अधिकारियों को? नहीं, आज के दिन हमने तकरीबन ये कहा कि फौरी तौर पर जो फ़ायदा करना है, यानी रिलीफ जो देनी है, एक तो लंबे समय के लिए सारी प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, भविष्य के लिए कुछ राहत हमने इसलिए देनी पड़ेंगी कि अभी 21 तारीख से पहले हमने सभी के एस्टीमेट मांगे हैं पानी निकालने के। जहाँ बड़े भारी नुकसान से स्कूल है, अस्पताल है, ITI हैं, आंगनबाड़ी सेंटर हैं जो डैमेज हो गए, या व्यक्तिगत घरों का भी बड़ा भारी नुकसान हुआ है, या सड़क B&R की हैं, मार्केटिंग बोर्ड की हैं, जहाँ पानी खड़ा है सड़कें बची ही नहीं, या कहीं नहरें हैं जहाँ नहीं बची, तो उन सभी डिपार्टमेंट के फटाफट हमें बना के दो। और इसके लिए 24 घंटे शासन प्रशासन मिल के हम, और लोगों का भी हमें बड़ा सहयोग मिल रहा है। हमारी कोशिश है कि ये फसल तो नहीं लेकिन अगली फसल हम कैसे बिजाई करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जिनका आज जन्म दिवस भी है, आज 17 तारीख है, आज देश में हम मना रहे हैं। इसी प्रकार से अभी मैं इससे पहले जाके आया था भिवानी भी हॉस्पिटल में, जगह जगह के ऊपर ब्लड डोनेशन कैंप लग रहे हैं, और हमारा ये पखवाड़ा चल रहा है अब। और पखवाड़ा क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हमने 2047 से पहले इस देश को विकसित देश बनाना है, और विकसित देश के लिए जो सोच उनकी है आज तक किसी प्रधानमंत्री की नहीं हुई। इस 11 साल के दौरान कनेक्टिविटी के नाम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, किसानों को नई पॉलिसी बना के पैसे देने की बात हो, रेट बढ़ाने की बात हो। अगर आप रेट देखोगे बाजरा का, मुझे याद है 1989 में बाजरा मात्र 89 रुपये क्विंटल रेट था, आज वही 2750 रुपये है। किसान को भी चाहे वो 6000 रुपये देने की बात हो, कहीं ना कहीं आयुष्मान के मार्फत हर गरीब आदमी को उसमें कवर कर लिया। अब तो 70 साल से ऊपर के बूढ़े भी उसी में शामिल कर लिए। हेल्थ के नाम पर हो, यानी चाहे वो बिजली का मामला हो, सड़क का हो, वेलफेयर स्टेट है ये। यानी हमने कहीं ना कहीं विकसित देश भी बनाना है, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, और वहीं लोगों को हर जगह से वेलफेयर के नाम पर उनको हर प्रकार की सिक्योरिटी देकर, महिलाओं की बात हो, बुजुर्गों की पेंशन की बात हो। अब तो हरियाणा स्टेट ने भी 2100 रुपये 23 साल की उम्र जिसकी होगी, जिसकी आमदनी कम है, सबको देने का निश्चय कर लिया। यानी एक ऐसा प्रदेश और एक ऐसा देश जो केवल और केवल, और आज क्योंकि हम बधाई देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को जिनका जन्म दिवस है, आज से लेकर भविष्य तक हम इसी प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आयु लंबी हो और ये देश आगे बढ़ता रहे। हरियाणा सरकार ने मुआवजे की घोषणा की है, किस मुआवजे की? तो लोगों की मांग है कि ये कुछ ठीक है। अभी देखो ऐसा है, ये लोगों से जब बातें आई हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि इस मुआवजा चाहे वो फसल का है
नुकसान का है उसका और कैसे कहीं से प्रबंध किया जा सकता है बढ़ाने के लिए, तो मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे हम। एमपी जी एक समस्या और है, जैसे भाई साहब ने बात करी कि भाई मुआवजा जो है सरकार दे रही है, लेकिन जो प्रीमियम कटा है और जो कंपनी है रिलायंस, वो एक समस्या पैदा करना रही है कि वो मोटवाई जमीन मत जो है सैटेलाइट का नाम लेकर उड़ सैंपल लेने लग रही है। नहीं बीमा अभी खाता है। अभी तक किसी ने कोई सैंपल नहीं लिया है। जैसे मेरे गांव में मेरठ में वो आए हैं जी। पहले सुनो, जी बहुत कम लोगों ने बीमा करवा रखा है। सारे स्टेट के हिसाब से, डिजास्टर के हिसाब से इंतज़ार कर रहे हैं कि जो नुकसान है उसकी भरपाई कैसे करनी है। उसका पोर्टल खुला है। जिस जिस गांव में जिस कंपनी का नाम आप लेना चाहते हो उस कंपनी का नाम हमें बताओ, नंबर 1। जिस कौन से गांव में वो कंपनी गई है और लोगों ने जिसने बीमा करवा रखा है उनके नाम हमें बताओ, ताकि इस प्रकार की शिकायत है उसको हम ताकि उस दिक्कत को दूर करवा सकें। इसमें से अजीत मेरे को तो खेत में इतना पानी हरा के मना करना रहे कि हम आपने कौन सी कंपनी का नाम बीमा करवाया, रिलायंस कंपनी है जी। मुझे लिख के दे दो। ठीक। जी एक चीज़ और है जी, कल जो है इनेलो नेत्री जो है मैडम सुनैना चौटाला जी हल्का तो शाम के दौरे पर थी और उन्होंने मनीषा मामले का हवाला देते हुए कहा कि भाई भाजपा की जो लॉ एंड ऑर्डर है वो खराब हो चुका है और मुख्यमंत्री जी को हेलीकॉप्टर से उतरकर ग्राउंड जीरो के ऊपर आना चाहिए और समस्याएं देखनी चाहिए जनता की। क्या कहना चाहोगे प्रदीप? देखो, विपक्ष का काम, अगर विपक्ष सरकार की प्रेज करी जाएंगे तो उन्हें वोट कौन देगा? वो अपनी राजनीति करी है, करने दो, अच्छी बात है। ये सत्ता विपक्ष की जो जो ड्यूटी है वो ड्यूटी विपक्ष के तौर पर वो निभा रहे हैं। सरकार हमारी है, हम जो कर सकते हैं वेलफेयर स्टेट के नाम पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसका निपटारा करें और प्रदेश को आगे बढ़ाएं। थैंक यू।